Hello students, good morning. Better today's topic is retirement or death of a partner, chapter number 5, class 12th. लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं क्योंकि बेटा हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लाइक कर रहे हैं, व्यूज़ भी बहुत आ रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं और मुझे पता है अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। कहता है क्वेश्चन नंबर 32 का ए पार्ट है, ए बी इसी अभी कंप्लीट हो जाएंगे। ये चैप्टर 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीडियोज़ आएंगी मेरी, लास्ट 3, तो प्लीज़ आप साथ के साथ देखें। अगर आपको एडमिशन आता है, अगर आपको एडमिशन आ चुका है तो ये चैप्टर कुछ भी नहीं है ही नहीं कुछ, सिर्फ एक ही एंट्री चेंज होगी, वो भी बस गुडविल की, और कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, सारा एज इट इज़ है ये, तो इसलिए प्लीज़ एडमिशन को अच्छे से कर लें। कह रहा है, और अगर जिसने बाय चांस एडमिशन नहीं किया तो उसे यहाँ पर ध्यान से समझ लें, लेकिन अगर आपने एडमिशन किया होगा तो बहुत ईजीली आपको कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको कुछ लगेगा ही नहीं इस चैप्टर में। कह रहा है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली, तो उनका रेशियो क्या है 1:1:1। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म 31 मार्च 2020 स्ट्रेस फॉलोज। क्या क्या है, क्रेडिटर्स गिवन है आपको, जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व अपने काम का है क्योंकि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट। प्रोविडेंट फंड मेरी लाइबिलिटी होती है, उसे बांट नहीं सकते, वो लाइबिलिटी ही रहती है, एंड में भी नहीं बांटते हम उसे। कैपिटल्स का ये बैलेंस ब्रॉड डाउन दे रखा है आप लोगों को, कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। कैश इन हैंड दे रखा है एंड कैश एट बैंक 86,000। डेटर्स हैं, स्टॉक है आपका 1 लाख रुपीज़ का। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट दे रखी है 50 की। अब देखते हैं आगे इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़, क्योंकि रिजर्व नहीं दे रखा तो एडजस्टमेंट तो नहीं होनी। रिजर्व दिया होता तो हम एंट्री करके एडजस्टमेंट करते, बट क्योंकि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो अब देखेंगे इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़। फ्री होल्ड प्रीमिसेस हमारी हैं 4 लाख की, ट्रेड मार्क्स हैं 20,000 के। उसके बाद कह रहा है जेड, ये गुडविल है, ओल्ड गुडविल है। जब भी मैंने बताया ओल्ड गुडविल, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो, जब भी बैलेंस शीट में कोई गुडविल गिवन है इसका मतलब वो ओल्ड गुडविल है, वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बटेगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। जेड रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2020, तो हमें 1 अप्रैल 2020 की बैलेंस शीट बनानी है। सब्जेक्ट ऑफ टू द फॉलोज एडजस्टमेंट क्या क्या है। कह रहा है फ्री होल्ड प्रेमिसेस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बी वैल्यूड, पहले कितनी थी अब हम देखेंगे। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी थी हमारी 4 लाख की, देखो ये रही, एक मिनट, ये रही फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4 लाख की। अब क्या हो गई है वो 5,80,000। इसका मतलब फ्री होल्ड प्रेमिसेस मेरी एसेट है, एसेट इंक्रीज़ हो गई। एसेट का कौन सा नेचर होता है, डेबिट, तो इंक्रीज़ होगी तो डेबिट, बट क्या देखते हैं हम डिफरेंस, तो कितने से इंक्रीज़ हो गई है, 4 थी 180 हो गई, तो 1,80,000 से इंक्रीज़ हो गई। तो अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री सोचूं तो क्या होगी, एसेट इंक्रीज़ हुई है तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या प्रेमिसेस भी हो जाता है यहाँ पर। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि एसेट इंक्रीज़ हुई है इसलिए डेबिट। रिवैल्यूएशन में क्या देखना है हमें, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं। अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की बात सोचूं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट हुआ है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा। कह रहा है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 47,000 हो गई, पहले इन्वेस्टमेंट थी 50,000 की, 50,000 की, देखो ये रही इन्वेस्टमेंट की 50,000 की कॉस्ट है। अब कह रहा 40,000 की रह 47 की, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हो गई, एसेट डिक्रीज, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी एसेट, रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, ये तो जर्नल एंट्री। क्योंकि मुझे लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड जाएगा। स्टॉक बी वैल्यूड 94,000, स्टॉक था कितने का, 1 लाख का, अब 96 का रह गया, इसमें भी एसेट डिक्रीज़ हो रही है ना, स्टॉक कम हो गया 6,000 से, तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि स्टॉक मेरी एसेट है, डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट, रिवैल्यूएशन टू स्टॉक, ये तो इसकी जर्नल एंट्री होगी। अगर मैं रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, क्योंकि स्टॉक की वैल्यू एसेट कम होती है तो मुझे लॉस होता है, लॉस हमेशा क्या होगा, डेबिट। यहाँ पर भी लॉस हुआ था तो डेबिट, ठीक है, लॉस डेबिट होगा, क्योंकि रिवैल्यूएशन मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है, उसका ट्रीटमेंट भी नॉमिनल जैसे होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्लियर। जब भी प्रोविज़न बनेगा, प्रोविज़न मेरी लाइबिलिटी है,
मतलब मुझे कुछ डाउट है कहीं ना कहीं कोई ऐसा मुझे पैसा नहीं देगा, इसलिए मैं प्रोविज़न बनाती हूँ। तो मुझे डाउट है 5% डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे। जब भी प्रोविज़न बनेगा ना, कभी भी देख लेना आप, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, मुझे लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन के तो डेबिट साइड जाएगा। और क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स। ठीक है। ट्रेडमार्क्स वैल्यू लेस, तो मतलब ख़त्म हो गए, मतलब एसेट कम हो गई 20,000 से, 20,000 से एसेट डिक्रीज़। एसेट का डेबिट नेचर होता है, डिक्रीज़ होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ट्रेडमार्क्स। और क्योंकि मुझे लॉस होगा, क्योंकि वैल्यू लेस हो गए ना, क्योंकि मुझे लॉस होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। ये अंडरलाइन कर लो, ये वर्ड बार बार आ जाएगा आप लोगों के लिए, स्टार लगा लो इस पर। कह रहे हैं एन आइटम ऑफ, मैंने एडमिशन में भी बताया, देखो इसमें यहाँ पर भी ये एंट्री बहुत मिलेगी आप लोगों को। एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूड एंड इन क्रेडिटर्स इज़ लाइकली टू बी क्लेम्ड। वो कह रहा है नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, नहीं देने। ऐसे कुछ क्रेडिटर है जो क्लेम ही नहीं करेंगे, उनको पैसे नहीं देने। कितना नहीं देना, 12,000। तो क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी है, वो डिक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी, क्योंकि उसका क्रेडिट नेचर होता है। कम होती है तो उल्टा अब रिवर्स हो जाता है, इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज़ होगी तो डेबिट। तो इसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू हमारा रिवैल्यूएशन। क्योंकि क्रेडिटर को पैसा नहीं देना, मुझे फ़ायदा हो जाएगा, प्रॉफिट होगा, इसलिए रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड जाएगा। ठीक है। गुडविल का वैल्यूएशन करना है, ये है हमारी न्यू गुडविल। इसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, क्योंकि हम रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं तो हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट किस में होगा, गेनिंग रेशियो में। अब यहाँ पर क्या क्या कह रखा है, गुडविल भी वैल्यूड 1 ईयर परचेज। 1 ईयर तो मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वही की वही है, इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा। तो ठीक है, गुडविल वैल्यूएट कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उसका शेयर निकालेंगे जेड का, क्योंकि इक्वल इक्वल ही थे, इक्वल इक्वल है ना, तो 1/3। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि वो इक्वल अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे प्रॉफिट को, और नो इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन। तो आपको पता है जो जेड जा रहा है बस उसको छुपा दो, और जो बचे हुए हैं दोनों, वो इसका मतलब कौन है, गेनिंग रेशो आएगा, वही उनका गेनिंग रेशो आएगा। मैंने बता ही दिया था आपको, मेरी एक बार प्रॉफिट इसकी जो फर्स्ट वीडियो वो देख लेना, वरना अगर आपको कोई डाउट है तो, कि जब भी गेन हो रहा होगा और कुछ आगे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी, सिर्फ ओल्ड रेशो, तो जो जा रहा है उसको हटा दो, जेड जा रहा था ना उसको हटा दो, ये ही उनका गेनिंग रेशो आएगा। ठीक है। तो इक्वल इक्वल बांट लेंगे, कौन सा, जो भी गुडविल आएगी हमारी। ठीक है। अब बस हम एंट्री करें। इसमें ये कह रहा है, एक तो प्रॉब्लम ये है कि जर्नल एंट्रीज भी करनी है, तो पहले मैं तीनों अकाउंट बना लेती हूँ। चलो पहले जर्नल एंट्री करा देती हूँ, फिर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। ओके, मैंने ये फॉर्मेट बना लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो बेटा। अच्छा, जर्नल एंट्रियाँ करते हैं अब हम। यहाँ पर आ जाएगा आपका पर्टिकुलर, ये आ गया आपका लेज़र फॉलियो, ये आपका डेबिट अमाउंट और ये आपका क्रेडिट अमाउंट। लेज़र फॉलियो, डेबिट अमाउंट, वैसे मैंने डिस्कस कर ली हैं आप लोगों से एंट्रियाँ, तो आप बहुत इजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया करो। क्या क्या कह रहा था, फ्री होल्ड प्रेमिसेस वैल्यूड हो गए 1 लाख, तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो डेबिट होगी। फ्री होल्ड प्रेमिसेस, प्रॉपर्टी दे रखा है, प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट। ठीक है। टू रिवैल्यूएशन, अब जो जो डेबिट हो रहा है एक साथ ही एंट्री कर देना, क्योंकि अब एक चैप्टर इंक्रीज़ हो गया है तो थोड़ा सा तो हम अपना लेवल भी बढ़ाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब जिससे भी रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा होगा ना, एक साथ ही एंट्री कर देंगे। यहाँ पर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की वजह से 1,80,000 से, लेकिन अभी टोटल नहीं कर रहे, क्योंकि ऐड करके सारा टोटल कर देंगे। ठीक है। और देख लो किस किस वजह से, इन्वेस्टमेंट और स्टॉक की वजह से रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो सेकंड एंट्री देख लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। जैसे जैसे बोल रहा हम वैसे वैसे ही करेंगे। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई थी, एसेट इसलिए क्रेडिट हो जाएगी, डिक्रीज़ हो रही थी। इन्वेस्टमेंट अकाउंट और स्टॉक भी, टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है। क्या क्या, इन्वेस्टमेंट तो 3,000 से डिक्रीज़ हुए हैं और स्टॉक मेरे 6,000 से डिक्रीज़ हुए हैं। ठीक है। एंड में देख लेते हैं, एक आध और एंट्री आती है तो एंड में टोटल करेंगे। ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस, एसेट बिल्कुल डिक्रीज़ हो गई, तो लेकिन एक मिनट, लाइबिलिटी भी क्रिएट हुई है ना, हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो हमें क्या होगा,
लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो किधर की तरफ आएगी, क्रेडिट साइड। तो पहले यहाँ पर लिख दो थर्ड नंबर पे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 5% ऑन डेटर्स करोगे आप, कितना आ जाएगा, डेटर है 2 लाख का 5% 10,000, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्रेडिटर्स को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है अब हमें, ठीक है। क्रेडिटर डिक्रीज़ हो गए, लाइबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट कितना 12,000। ये एंट्री बहुत आएगी बेटा, बस 5 एंट्रीज ही थी। देखो 1 मिनट में दिखा पाऊँगी, हाँ देखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इंक्रीज़ हो रही थी इसलिए डेबिट, एसेट इंक्रीज, इन्वेस्टमेंट 47,000 हो गई, पहले 50 थी, 3,000 से कम हो गई, एसेट डिक्रीज तो यहाँ पर आ जाएगा। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो, लेकिन एसेट और लाइबिलिटी क्योंकि आपको आते हैं इसलिए मैं एसेट और लाइबिलिटी की बेसिस पे बता रही हूँ, वरना रिवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच लो, प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट और लॉस हो रहा है तो डेबिट, बस सिंपल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, हमें स्टॉक भी कम हो रही थी तो स्टॉक क्योंकि एसेट है इसलिए डिक्रीज, क्योंकि लॉस हो रहा है इसलिए डेबिट, ऐसे कर लो। प्रोविज़न बनता है ना, जब भी मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो मुझे डाउट होता है ना कुछ डेटर्स पे वो पैसे नहीं देंगे तो मुझे लॉस होगा, तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और वैसे भी क्योंकि लाइबिलिटी है बढ़ रही है तो क्रेडिट होगी, ऐसे सोच लो। ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस, एसेट डिक्रीज, ये तो लिखा ही नहीं, ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस तो यहाँ पर ही आ जाएगा 2 ट्रेडमार्क्स, इसलिए कहते हैं एक बार चेक कर जरूर कर लेना चाहिए ट्रेडमार्क्स, ठीक है। कितने के थे बैलेंस शीट में देख लो, हमारे थे 20,000 के, वैल्यू लेस हो गए बिल्कुल ख़त्म, तो मुझे लॉस होगा इसलिए भी ये यहाँ पर आएगा, वरना ट्रेडमार्क मेरी एसेट है, वैल्यू लेस हो गई मतलब ख़त्म हो गई इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद बस क्रेडिटर्स थे और हमने सारी एंट्री कर दी, अब तो हमारी गुडविल की एंट्री होगी वो बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम बैलेंसिंग फिगर से देख लेते हैं, ये कितना आएगा 1,92,000 तो क्रेडिट हो रहा है और 39,000 हमारा डेबिट हो रहा है। तो कौन सा बैलेंस आ जाएगा इसका, क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये कह रहा है प्रॉफिट होगा, क्या होगा ये प्रॉफिट, ये प्रॉफिट होता है और ये लॉस होता है, बस नेम चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि ये पार्टनरशिप है इसलिए इसमें सिर्फ नेम चेंज करते हैं बेटा ये, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि बैलेंसिंग फिगर से हमारा कितना आएगा, ये आ रहा है हमारा 39 और ये आ रहा है 1,92,000। तो देखो आप लोग कितना आ जाएगा ये 1,53,000 क्योंकि क्या आएगा, प्रॉफिट का बैलेंस आ रहा है इसलिए पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होंगी। तो यहाँ पर कर दोगे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर्स हैं, टू XYZ, ओल्ड पार्टनर X कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही होता है हमेशा रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने थाउजेंड था, 1,53,000, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे, 3,000 का अगर मैं इक्वल था तो 1/3 हो गया, 51,000 और 51,000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुडविल का भी ट्रीटमेंट कर लो और फिर बैलेंस शीट में चले जाओ, है ना। तो पहले बैलेंस गुडविल का सबसे एंड में ट्रीटमेंट करेंगे, पहले बैलेंस शीट में दे देते हैं, देखते हैं क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हैं जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड में ही बढ़ती हैं। गुडविल जो बैलेंस शीट में भी होता है ना उसका भी ट्रीटमेंट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में होता है हमेशा, चाहे एडमिशन हो चाहे रिटायरमेंट, ठीक है। अगर वो जब तक ये नहीं कहता वो आगे नहीं ले, डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब नहीं लिखा होता, हमेशा क्या होगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो जनरल रिजर्व की वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होती है, 2x कैपिटल अकाउंट। अब क्यों होती है वो मेरी जर्नल एंट्रीज वाली, जनरल रिजर्व वाली देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी बेटा। अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना है ये 60,000 क्योंकि इक्वल है तो 20,000 और 20,000, इधर और कुछ भी नहीं है। हो क्या सकता था, वर्कमैन कंपनसेशन भी हो सकता था, इन्वेस्टमेंट भी हो सकता था और प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन कुछ नहीं है इसलिए इग्नोर। इधर क्या क्या है, गुडविल, एडवर्टीजमेंट और लॉस हो सकता है।
अब यहाँ पर गुडविल तो दे नहीं रखी, या तो स्टार्टिंग में दी होती है गुडविल या एंड में दे रखी है गुडविल। ये ओल्ड गुडविल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेंगे। गुडविल का कौन सा नेचर होता है, डेबिट नेचर की होती है ना, तो जब उसे राइट ऑफ करते हैं, ख़त्म करना मतलब, तो वो क्रेडिट हो जाती है। ऐसे ही सेम देखो लाइबिलिटी, रिजर्व मेरी लाइबिलिटी होती हैं, सारे रिजर्व लाइबिलिटी, उनका कौन सा नेचर होता है, क्रेडिट। जब उसे ख़त्म करते हैं तो वो डेबिट हो जाती है। ऐसे सोच सकते हो आप, यही है इसका मेन लॉजिक। लेकिन मैंने वैसे वहाँ पर स्टार्टिंग से बताया, क्योंकि मैंने रिजर्व ज़्यादा बना लिया इसलिए कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इस टाइप से। लेकिन वैसे अगर नॉर्मली अब आप इस लेवल पे आ चुके हो तो देखो, रिजर्व मेरी लाइबिलिटी होती है, जब उसे राइट ऑफ करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगी। एसेट मेरी क्या है, एसेट होती है डेबिट नेचर की, उसे राइट ऑफ करते हैं तो क्रेडिट हो जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा हमारी गुडविल, 33,000। तो ये भी इक्वल है, तो 11 आ जाएंगे। 11,000 और 11,000। बस अब गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो हम यहाँ पर कर लेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट अपना। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू AP इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो दे रखा है हमें, लेकिन AP नहीं दे रखा है। AP हमें कैलकुलेट करना है। AP का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट कितना है अब हमारा बेटा, ये दे रखा है आप लोगों को 1,20,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का है 2019 का 1 लाख, और थर्ड ईयर का है 95,000 डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 साल का है, 1 2 3, ये हो जाएगा 2,20,000। 220 में 95, 5, 3,15,000, 3,15,000 आ जाएगा अपॉन में 3। ये आ गया हमारी गुडविल। ये क्या आ गई, गुडविल। मतलब ये वैसे AP आया तो यही गुडविल होगी, क्यों, क्योंकि गुडविल इज इक्वल टू AP 1,05,000 इंटू में नंबर। बेटा ये ना आप लोगों का, हाँ, जो X और Y था वो गेन कर रहे हैं, इसलिए वो डेबिट हो जाएंगे। और क्योंकि Z जा रहा है तो जो जाएगा हमेशा सेक्रीफाइस करेगा, ठीक है, जो जाएगा हमेशा सेक्रीफाइस करके जाएगा अपने प्रॉफिट का, तो इसलिए वो क्रेडिट, सेक्रीफाइसिंग ऑलवेज क्रेडिट, और X और Y डेबिट। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पता है इसका क्या हो सकता है, आप कैसे भी सोच सकते हो, क्योंकि वो जाएगा तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, वो अपना शेयर लेके जाएगा। कौन देगा उसे, X और Y देंगे, ठीक है। तो कितना 17,500 तो X देगा, 17,500 Y देगा, और 35,000 आ जाएंगे, क्योंकि गेनिंग रेशो क्या आया, इक्वल। ये इन्फॉर्मेशन होता है तो गेनिंग इक्वल ही आएगा, वरना आप कैलकुलेट कर लेना, न्यू माइनस ओल्ड 1:1 ही आएगा, ठीक है। तो इसे कट डाउन करोगे आप लोग तो कितना आ जाएगा आपका 17,500, जो गेन कर रहा है। गेन कौन कर रहा है, ये दोनों ओल्ड पार्टनर गेन कर रहे हैं, इसमें दोनों ही। ऐसा भी हो सकता है ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करें, वो होता तो क्रेडिट कर देते, लेकिन क्योंकि गेन कर रहे हैं, सिंपल सी लॉजिक है। पुराना दे रखा हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, वही न्यू होता है ओल्ड ही, और ओल्ड ही गेनिंग होता है, ठीक है। और वरना आप कैलकुलेट कर लेना। अब ये जर्नल एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई, लेकिन इसका जो मैं क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट पेज पर, मतलब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ये आपकी हो गई जर्नल एंट्रियाँ। जर्नल एंट्रियों की भी हमने वीडियो बना ली है। क्या करेंगे अब लास्ट में, जो उसके लोन में ट्रांसफ़र करेंगे, बस वो एंट्री आएगी लास्ट में। क्या होगा, जेड की कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जितना पैसा देना होता है। तो मैं ये इस वीडियो में तो कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी बेटा। अब क्योंकि ये वीडियो बीच में रुक गई थी, तो मैंने जर्नल की अलग आप लोगों को सेंड कर दूँगी, और इसके क्वेश्चन की अलग सेंड कर दूँगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो भी जा रहा होता है उसकी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है ना। जा रहा होता है तो उसके लोन में ट्रांसफ़र कर देते हैं हम लोग। तो क्या एंट्री हो जाएगी लास्ट में, जब भी मैं उसके लोन में ट्रांसफ़र करूँगी, एक सिंगल एंट्री आप लोगों को करनी है। कहाँ पर कराऊँ, मैं यहाँ पर बता देती हूँ सिर्फ आपको। जो जा रहा होता है उसकी कैपिटल कम हो जाती है, जेड जा रहा है तो उसकी कैपिटल हम राइट ऑफ कर देंगे। कैसे, उसके जेड के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, लोन अकाउंट। लेकिन क्योंकि ये सबसे एंड में बनेगी एंट्री,
जब कैपिटल अकाउंट में बना लूँगी तभी आएगी, सबसे एंड में ये वाली एंट्री आएगी। इसलिए आपको मैंने अभी एंट्री बता रही है, जो उसकी कैपिटल का बैलेंस आएगा ना वो आएगा यहाँ पर। जितना उसका कैपिटल का बैलेंस था वो उसके लोन में अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है रिटायरमेंट में, ठीक है। तो जो भी उसका बैलेंसिंग फिगर से कैपिटल जो उसको देनी है वो उसके लोन अकाउंट में ये वाली एंट्री बन जाएगी, उसकी कैपिटल डिक्रीज़ हो जाएगी और उसका कौन सा अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल को, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोग देख लेना जर्नल एंट्रीज़ की। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगी आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो में, तो इसके साथ देख लेना चाहे तो, चाहे अलग अलग देख लेना। ये एक तरह से जर्नल एंट्रीज़ की वीडियो हो गई आप लोगों के लिए। अब मैं पूरा क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है बेटा।